वो शाम थी जो कभी भूली नहीं जा सकती। गाड़ी के टायरों की तेज चीखें और धुंध में कहीं गायब हो जाने वाली एक परछाई जिसने नीतीश कटारा के जीवन की दिशा बदल दी। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या एक बड़ी साजिश की शुरुआत? यह एक सर्द शाम थी जब नीतीश कटारा अपनी गाड़ी में घर की ओर लौट रहा था। दिल्ली की हल्की ठंडी हवा, सड़क पर दूर दूर तक फैली पीली रोशनी और रह रहकर बजते कार के हॉर्न, इन सब के बीच नीतीश के मन में असहजता का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला हो, लेकिन वह उसे शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। दिल की धड़कनें तेज थीं और हर गुजरने वाली गाड़ी से उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस दिन पार्टी के लिए बुलावा आया था जिसे वह भारती के परिवार की ओर से मिला था। वह जानता था कि भारती से उसका संबंध सबको मंजूर नहीं था, फिर भी वह वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाया। नीतीश और भारती का रिश्ता अब इतना गहरा हो चुका था कि वे एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। भारती एक मजबूत राजनीतिक परिवार से थी, जबकि नीतीश एक साधारण परिवार से आता था। लेकिन प्यार में फर्क किस बात का था? यही सोचकर नीतीश ने अपने मन की उलझनों को शांत करने की कोशिश की। पार्टी की शाम की यादें अभी भी ताजा थी। भारती का मुस्कुराता चेहरा, उसकी बातों में छिपा प्यार और नीतीश का खुद को उसकी आंखों में खो देना, इन सब में वक्त का पता ही नहीं चला। पार्टी खत्म होने के बाद जब भारती ने विदाई ली तो नीतीश की आंखों में उदासी थी। वह जानता था कि उनके रिश्ते के सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस वक्त उसने सिर्फ भारती के साथ बिताए पलों को यादों में समेटने का सोचा। गाड़ी चलते चलते अचानक नीतीश को लगा कि उसके पीछे एक काली एसयूवी गाड़ी आ रही है। शुरू में उसे यह सामान्य लगा, लेकिन जब वह गाड़ी हर मोड़ पर उसका पीछा करती दिखी तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। क्या यह महज संयोग था? क्या कोई उसे सच में फॉलो कर रहा था या यह सिर्फ उसका भ्रम था? नीतीश ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। अजीब डर से उसका शरीर कांपने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं यह भारती के परिवार से जुड़े लोग तो नहीं। विकास यादव का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, जो उसे शुरू से ही खतरनाक लगता था। भारती ने कई बार उसे चेतावनी दी थी कि उसके भाई विकास और विशाल इस रिश्ते को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन क्या वे सच में उसे इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं? गाड़ी की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी और नीतीश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपा खतरा उसके बेहद करीब आ चुका हो। वह अपने मोबाइल को उठाकर भारती को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह गाड़ी रोक कर देखे कि कौन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर उसे अपने दिमाग की चेतावनी सुनाई देती है, नहीं, आगे बढ़ो, कुछ गलत होने वाला है। नीतीश की सोच और उसके भय के बीच एक गहरी तकरार चल रही थी। उसके दिमाग में भारती की मुस्कान और विकास यादव की धमकी दोनों ही चित्र उभर रहे थे। भारती और उसकी मुलाकातें हमेशा दिल को सुकून देने वाली होती थी, लेकिन उस रात उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। भारती का चेहरा उसे याद आता है जब वह कहती थी, नीतीश, तुम नहीं जानते, मेरे भाई बहुत गुस्सैल है, उनसे दूर रहो। लेकिन नीतीश के लिए प्यार के आगे ये बातें यूजलेस थीं। वह हमेशा भारती की खुशी के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार रहता था। नीतीश और भारती की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों की पढ़ाई का माहौल अलग था, लेकिन दिलों की भाषा एक जैसी थी। भारती यादव दिल्ली के एक बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी थी और नीतीश एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का। लेकिन प्यार ने दोनों को ऐसी डोर से बांधा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। भारती के राजनीतिक परिवार के कारण उनका प्यार गुप्त रखा गया था। वे अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखते, खासकर भारती के परिवार से। नीतीश का मन भारती के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों में खोया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी गाड़ी के ठीक पीछे वो एसयूवी अब और नजदीक आ गई थी। उसका दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन एसयूवी उसके पीछे पीछे तेजी से आ रही थी। उस रात नीतीश के दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई थी, यह कोई सामान्य पीछा नहीं था, यह साजिश थी और वह इसका शिकार बनने वाला था।
उसे अब अपने ऊपर मंडराते खतरों का आभास हो चुका था, लेकिन वह क्या कर सकता था? भागने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि यह सब क्यों हो रहा था। क्या यह भारती के भाई थे? क्या उन्हें उसके और भारती के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था? गाड़ी अब हाईवे पर थी और वहां अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उसके दिल की धड़कनें और गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। नीतीश ने एक बार फिर भारती को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसकी चिंता अब और बढ़ने लगी। अचानक पीछे से आ रही एसयूवी ने उसकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर एक जोरदार टक्कर मारी। नीतीश का संतुलन बिगड़ गया और उसकी गाड़ी सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। उसके सिर में चोट लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एसयूवी भी कुछ दूरी पर रुकी थी। एसयूवी से दो लोग उतरे। उनमें से एक लंबा और मजबूत कद का आदमी था, जिसने नीतीश को घूर कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। यह विकास यादव था। नीतीश के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। क्या यह वही आदमी था जिसने उसकी जिंदगी के प्यार को खतरे में डाल दिया था? क्या भारती के परिवार ने उसे मारने की योजना बनाई थी? विकास और उसका साथी विशाल यादव धीरे धीरे नीतीश की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर क्रूरता का भाव था। नीतीश ने अपनी गाड़ी में लौटने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी का दरवाजा जाम हो चुका था। उसका दिल अब डर से कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तुम समझते क्या हो नीतीश? भारती से प्यार करने का सपना देख रहे थे? विकास ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और नीतीश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में नीतीश ने अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीरें देखी। वह दिन जब उसने पहली बार भारती को देखा था, वह लम्हा जब उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, और अब यह पल जब उसका जीवन समाप्त होने वाला था। लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने खुद को संभाला और भागने की कोशिश की। विकास और विशाल उसे घसीटते हुए अपनी एसयूवी की ओर ले जाने लगे। नीतीश के दिमाग में सवालों की झड़ी लगी थी। क्या यह भारती की योजना थी? क्या उसे कभी अपने परिवार के बारे में सचेत करना चाहिए था? या फिर भारती सच में उससे प्यार करती थी और इस साजिश से अनजान थी? अचानक नीतीश की आंखों में एक चमक आई। उसने एक पल के लिए अपने भाग्य को स्वीकार करने का सोचा, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि अगर आज उसने लड़ाई नहीं लड़ी तो उसकी मौत के बाद उसकी मां और भारती को क्या सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर विकास को धक्का दिया और भागने की कोशिश की। हर चीज इस घड़ी को और भयावह बना रही थी। नीतीश भागता जा रहा था, लेकिन उसके सामने मौत का साया और घना होता जा रहा था। आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता। रात की ठंड अब और सघन हो चुकी थी। नीतीश कटारा भागता हुआ सड़क के किनारे एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा था। पीछे से विकास यादव और विशाल यादव की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो अंधेरे में उसका पीछा कर रहे थे। नीतीश का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हर कदम के साथ मौत को करीब आते महसूस कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जीवित बचने की नहीं। जंगल की ओर जाते हुए उसे हर चीज खतरे की तरह लग रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट और हर परछाई उसे किसी साए की तरह महसूस हो रही थी। वह जानता था कि अगर उसने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो वे उसे पकड़ लेंगे। उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा चुकी थी और अब उसके पास कोई मदद नहीं थी। मोबाइल भी टूट चुका था और भारती से संपर्क करने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। विकास और विशाल की आवाजें धीरे धीरे करीब आ रही थी। नीतीश ने एक बड़े पेड़ के पीछे छुपने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसे अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा, वरना इस रात का अंत उसकी मौत के साथ होगा। कुछ मिनटों तक शांत खड़ा रहने के बाद नीतीश को लगा कि उसका पीछा कर रहे लोग अब और करीब आ चुके हैं। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और शरीर पसीने से भीग गया था। अचानक उसने सुना कि विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, वह यहीं कहीं होना चाहिए, उसे जाने नहीं देना। नीतीश के दिल में खौफ और गहरा हो गया। यह साफ था कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। एकाएक हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी। ये गोली की आवाज थी।
नीतीश ने डरते हुए पेड़ के पीछे से झांक कर देखा। विशाल के हाथ में पिस्तौल थी। वह नीतीश को ढूंढने के लिए हवा में गोली चला रहा था ताकि नीतीश डर कर बाहर आ जाए। यह साजिश कितनी गहरी थी, यह नीतीश अब समझने लगा था। यह कोई साधारण गुस्से का मामला नहीं था। यह एक खतरनाक राजनीतिक षड्यंत्र था, जहां उसकी हत्या को छुपाने के लिए हर कदम उठाया गया था। नीतीश ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, उसे कुछ करना होगा। वह धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगा, लेकिन तभी एक टहनी टूटने की आवाज हुई। विकास और विशाल दोनों ही उसकी ओर देखने लगे। नीतीश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि अब उसका सामना इन दोनों से होगा। उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसका साहस और इच्छा शक्ति थी। अचानक विकास ने एक जोरदार आवाज में कहा, नीतीश, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। तुम जानते हो कि तुम नहीं बच सकते। भारतीय ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा। वह भी जानती है कि तुम मरने वाले हो। यह सुनकर नीतीश का दिल टूट गया। क्या सच में भारतीय साजिश में शामिल थी, या यह सिर्फ विकास की चाल थी? नीतीश ने सोचने के लिए एक पल लिया और फिर उसने अपने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। विशाल और विकास उसकी ओर बढ़ने लगे थे। जैसे ही वे करीब आए, नीतीश ने सारी ताकत लगाकर विशाल के सिर पर वार किया। विशाल अचानक जमीन पर गिर पड़ा और विकास हक्का बक्का रह गया। विशाल के गिरते ही नीतीश ने भागने का फैसला किया, लेकिन विकास अब और गुस्से में था। उसने नीतीश का पीछा करना शुरू कर दिया। नीतीश को पता था कि विकास के पास पिस्तौल थी और वह इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा, लेकिन नीतीश के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, जंगल की ओर तेजी से भाग रहा था, लेकिन उसके कदम अब लड़खड़ा रहे थे। तभी एक गोली की आवाज आई और नीतीश को अपने पैर में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। गोली उसके पैर को छूते हुए निकल गई थी। वह नीचे गिर पड़ा, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पूरी ताकत बटोरकर फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन विकास उसके पास आ चुका था। विकास ने नीतीश को जमीन पर धकेल दिया। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हें लगा कि तुम भाग सकते हो? तुमने सोचा कि मेरी बहन को मुझसे छीन लोगे? विकास ने गुस्से में कहा। नीतीश ने दर्द के बावजूद जवाब दिया, प्यार छीनने की चीज नहीं होती विकास। तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे। भारतीय और मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन विकास के कानों पर यह बात सुनने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने नीतीश के कॉलर पकड़कर उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। अब नीतीश के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पैर से खून बह रहा था और उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। विकास ने पिस्तौल निकाल ली। नीतीश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी हवा में एक और गाड़ी की आवाज सुनाई दी। रोशनी तेजी से उन दोनों की ओर बढ़ रही थी। विकास ने एक पल के लिए मुड़कर देखा और इस मौके का फायदा उठाकर नीतीश ने विकास को धक्का दिया। पिस्तौल नीचे गिर गई, लेकिन विकास अब और खतरनाक हो चुका था। उसने फिर से नीतीश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रोशनी ने उसे भ्रमित कर दिया। गाड़ी धीरे धीरे पास आई और उसकी हेडलाइटें बंद हो गईं। दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। नीतीश की धड़कनें तेज हो गईं। यह कौन था? क्या कोई उसे बचाने आया था, या यह और भी खतरनाक साजिश का हिस्सा था? जैसे ही वह व्यक्ति बाहर आया, उसकी पहचान देखकर नीतीश के साथ साथ विकास भी हैरान रह गया। यह भारतीय थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दौड़कर नीतीश के पास आई। नीतीश, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा और नीतीश को सहारा दिया। विकास ने क्रोधित होकर कहा, तुम यहां क्या कर रही हो भारती? यह सब तुम्हारे लिए हो रहा है। भारती ने आंसुओं भरी आंखों से अपने भाई की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो भैया, मैंने तुमसे छिपाया, लेकिन मैं नीतीश से प्यार करती हूं और तुम इसे कभी नहीं समझोगे। यह सुनकर विकास के चेहरे का भाव बदल गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। भारतीय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन विकास के दिल में गुस्सा अभी भी जल रहा था। विकास के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसने पिस्तौल उठाई और भारती की ओर घुमा दी। तुम्हें मेरे खिलाफ जाने की सजा मिलेगी, उसने कहा। नीतीश और भारती ने एक पल के लिए देखा कि उनकी जिंदगी खतरे में है।
लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। भारतीय ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस तेजी से वहां पहुंची और विकास को काबू में लिया। नीतीश और भारती अब सुरक्षित थे, लेकिन यह रात उन दोनों की जिंदगी में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गई थी। गिरफ्तारी के बाद भी विकास यादव ने हार नहीं मानी थी। उसकी शक्ति और राजनीतिक कनेक्शन नीतीश और भारतीय के भविष्य पर एक साए की तरह मंडरा रहे थे। क्या न्याय मिल पाना संभव था? विकास और विशाल की गिरफ्तारी ने पूरे शहर को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था, जिसमें पावर, प्रभाव और दबाव का खेल खेला जा रहा था। विकास यादव का परिवार, जो राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ था, किसी भी हाल में इस मामले को दबाने के लिए तैयार था। नीतीश और भारती को पता था कि उनकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, न्याय की लड़ाई। पुलिस ने विकास और विशाल को हिरासत में ले लिया, लेकिन उनका आत्मविश्वास इस बात का सबूत था कि वे जल्द ही छूट जाएंगे। यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया था, लेकिन इसमें राजनीति का दबाव बहुत था। नीतीश और भारती के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि वे अपने प्रेम को कैसे बचाएंगे और न्याय कैसे पाएंगे। जैसे ही विकास और विशाल को गिरफ्तार किया गया, भारती का परिवार आग बबूला हो गया। यादव परिवार को समाज में अपनी इज्जत बचाने की चिंता थी। उनके लिए नीतीश सिर्फ एक आम लड़का था, जो उनके प्रतिष्ठित परिवार के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बना था। भारती के माता पिता ने उससे मिलकर कहा, तुम्हें नीतीश को भूलना होगा। तुम नहीं जानती, यह मामला तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम्हें अपने परिवार का सम्मान करना होगा। लेकिन भारती अब टूट चुकी थी। उसने अपने माता पिता को स्पष्ट रूप से कहा, मैं नीतीश से प्यार करती हूं और मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी हिफाजत करूंगी। यह सुनकर उसके माता पिता का गुस्सा और बढ़ गया। वे उसे धमकी देने लगे कि अगर उसने नीतीश से दूरी नहीं बनाई तो उसके लिए अंजाम बुरा होगा। नीतीश के परिवार ने भी इस मामले में कदम उठाया। उनके लिए यह मामला सिर्फ प्रेम संबंध का नहीं था, बल्कि यह उनके बेटे की जिंदगी और इज्जत का सवाल था। उन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नीतीश की मां, जो इस घटना से टूट चुकी थी, अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। न्यायालय में यह मामला तेजी से फैलने लगा। मीडिया ने भी इस मामले को उठाया और इसे राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। जनता में भी इस मामले को लेकर गुस्सा बढ़ रहा था। नीतीश के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरने लगे। कई लोग इस घटना को एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ ताकतवर राजनीतिक परिवार की साजिश के रूप में देख रहे थे। न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। नीतीश और भारतीय ने अपनी गवाही दी। भारतीय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने परिवार के दबाव के बावजूद नीतीश से प्यार करती थी और उनकी हत्या की कोशिश उसके भाई और चचेरे भाई द्वारा की गई थी। यह बयान सुनकर न्यायालय में सन्नाटा छा गया। विकास और विशाल के वकीलों ने भरसक कोशिश की कि इस मामले को एक दुर्घटना के रूप में पेश किया जाए। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश और भारती के प्रेम संबंध की वजह से परिवार के बीच तनाव बढ़ गया था और यह मामला एक परिवार के अंदरूनी मामले के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन भारतीय की गवाही ने उनके सभी तर्कों को कमजोर कर दिया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक हस्तक्षेप और बढ़ने लगा। यादव परिवार ने अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करते हुए मामले को दबाने की कोशिश की। पुलिस पर भी दबाव डाला गया कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें और मामले को कमजोर बनाएं। नीतीश और भारती को लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्हें हर कदम पर सावधान रहना पड़ रहा था। कई बार ऐसा लगता था कि उनकी जान को खतरा है। एक रात जब नीतीश अपने घर लौट रहा था तो उसे किसी ने गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की। वह बाल बाल बचा, लेकिन यह घटना साफ दिखा रही थी कि यादव परिवार किसी भी कीमत पर इस मामले को खत्म करने के लिए तैयार था। नीतीश और भारती ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें अपने प्रेम और न्याय के लिए अंत तक लड़ना होगा। भारती ने अपने परिवार से पूरी तरह दूरी बना ली और नीतीश के साथ रहने का फैसला किया।
दोनों ने मिलकर यह ठाना कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विकास और विशाल के खिलाफ सबूतों की कड़ी मजबूत होती जा रही थी। गवाहों ने भी पुष्टि की कि नीतीश की हत्या की साजिश रची गई थी और इसमें विकास और विशाल का हाथ था। भारतीय की गवाही ने इस मामले को और भी मजबूत बना दिया था। आखिरकार कई महीने की लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा, यह मामला सिर्फ एक हत्या का प्रयास नहीं है, बल्कि यह शक्ति और प्रभाव के गलत उपयोग का उदाहरण है। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित को न्याय मिले और दोषियों को उनके अपराध की सजा मिले। विकास और विशाल को दोषी करार दिया गया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। यादव परिवार के सभी राजनीतिक दबाव बेकार साबित हुए। यह फैसला नीतीश और भारतीय के लिए एक बड़ी जीत थी। न्याय की इस लड़ाई में वे अंततः विजयी हुए थे। नीतीश और भारतीय ने इस संघर्ष के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनके प्रेम ने हर कठिनाई को पार किया। उन्होंने साबित किया कि सच्चे प्रेम और न्याय की ताकत के आगे किसी को भी झुकाया जा सकता है।